कुंभ मेला दुनिया भर के किसी भी धार्मिक प्रयोजन हेतु भक्तों का सबसे बड़ा संग्रहण है। खगोल गणनाओं के अनुसार यह मेला मकर संक्रांति के दिन प्रारंभ होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार खुलते हैं और इस प्रकार इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। यह स्नान करना साक्षात स्वर्ग दर्शन माना जाता है। इसका हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। कुंभ का पर्व हर 12 वर्ष के अंतराल पर चारों में से किसी एक पवित्र नदी के तट पर मनाया जाता है। हरिद्वार में गंगा, उज्जैन में शिप्रा, नासिक में गोदावरी और इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि पृथ्वी का एक वर्ष देवताओं का एक दिन होता है। देवताओं का 12 वर्ष पृथ्वीलोक के 144 दिन के बाद आता है। ऐसी मान्यता है कि 144 वर्ष के बाद स्वर्ग में भी कुंभ का आयोजन होता है, इसलिए उस वर्ष पृथ्वी पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ के लिए निर्धारित स्थान प्रयाग को माना गया है। इसमें से प्रत्येक स्थान पर प्रति 12वें वर्ष और प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्धकुंभ भी होता है। कहते हैं कुंभ मेले की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है। एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और देवता कमजोर पड़ गए, तब राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें परास्त कर दिया था। सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें पूरी बात बताई। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता राक्षसों के साथ संधि करके अमृत निकालने के प्रयास में लग गए। मंदरांचल पर्वत को मथनी तथा वासुकी नाग को नीति बनाया गया। स्वयं भगवान श्री विष्णु कूर्म अवतार लेकर मंदरांचल पर्वत को अपने पीठ पर रखकर उनका आधार बने थे। समुद्र मंथन आरंभ हुआ और समुद्र मंथन से सबसे पहले कालकूट विष निकला, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में ग्रहण कर लिया। समुद्र मंथन में दूसरे क्रम में निकली कामधेनु गाय। तीसरे क्रम पर उच्चैश्रवा घोड़ा निकला। चौथे क्रम पर ऐरावत हाथी निकला। 5वें क्रम पर निकली कौस्तुभ मणि। 6वें क्रम में निकला इच्छाएं पूरी करने वाला कल्प वृक्ष। 7वें क्रम में रंभा नामक अप्सरा निकली। 8वें स्थान पर निकली देवी लक्ष्मी। 9वें क्रम में निकली वारुणी देवी। 10वें क्रम में निकले चंद्रमा। इसके बाद समुद्र मंथन से पारिजात वृक्ष निकला। समुद्र मंथन से 12वें क्रम में पांचजन्य शंख निकला। समुद्र मंथन से सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। समुद्र मंथन से अमृत निकलते ही देवताओं के इशारे पर इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गए। राक्षसों ने अमृत लाने के लिए जयंत का पीछा किया और कठिन परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ लिया। अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देवों और दानवों में 12 दिन तक युद्ध होता रहा। मंथन में निकले अमृत के कलश की बूंदें हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक के स्थानों पर गिरी थीं। इसलिए इन 4 स्थानों पर ही कुंभ मेला हर 3 बरस बाद लगाया जाता है। जैसे अगर पहला कुंभ हरिद्वार में होता है, तो ठीक उसके 3 साल बाद दूसरा कुंभ प्रयाग में, और फिर तीसरा कुंभ 3 साल बाद उज्जैन में, और फिर 3 साल बाद चौथा कुंभ नासिक में होता है। 12 साल बाद यह मेला अपने पहले स्थान पर वापस पहुंच जाता है। यही कारण है कि कुंभ के मेले को इन्हीं 4 स्थानों पर मनाया जाता है। कुंभ मेले का आयोजन इस बार हरिद्वार में 12 साल की बजाय 11वें साल में आयोजित किया गया है, क्योंकि अमृत योग का निर्माण
काल गणना के अनुसार होता है, जब कुंभ राशि का गुरु आर्य के सूर्य में परिवर्तित होता है, अर्थात गुरु कुंभ राशि में नहीं होंगे। इसलिए इस बार 11वें साल में कुंभ का आयोजन हो रहा है। कुंभ मेले से जुड़ी जो जानकारी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है, वो आप सबको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।